हेलो फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से हमें वो लेक्चर रुकाना पड़ा है। अब क्वेश्चन 3 चल रहा था हमारा। क्वेश्चन 3 का 1 हम डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन 3 का 1 क्या है? गौरी कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट इनकम ऑफ पर्टिकुलर फर्म। क्या किया इसने? एक पर्टिकुलर फर्म की इंफॉर्मेशन निकाली। हमने देखा था जहां पर भी किसी पर्टिकुलर चीज की स्टडी आती है, क्या आता है बेटा? किसी पर्टिकुलर चीज की स्टडी आती है, उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब सर ये तो हमें कंसेप्ट तो पता चल गई, पर इसका एक्सप्लेनेशन हमने कैसे लिखना है, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, देखते हैं बेटा। यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 1 का आंसर। सबसे पहले लिखना है बेटा कंसेप्ट, और हमारी कंसेप्ट क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमारी कंसेप्ट क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हमें लिखना है इसका एक्सप्लेनेशन। हमें क्या देना है? इसका एक्सप्लेनेशन देना है बेटा। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखेंगे बेटा? हमने देखा था माइक्रो का मतलब क्या होता है। माइक्रो मीन्स अ माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। ये हमने देखा था बेटा। उसके बाद में देखिए हमने दूसरा पॉइंट क्या देखा था? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करती है? इट स्टडीज इट इट स्टडीज द इकोनॉमिक actions of individuals such as individual consumer। उसके बाद में क्या है बेटा? उसके बाद में हमने देखा था क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसी है? एक पर्टिकुलर चीज की स्टडी होती है। जो भी पर्टिकुलर चीज की स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। हमारी एग्जांपल में गौरी ने क्या किया बेटा? हमारे एग्जांपल में एक पर्टिकुलर फर्म की इंफॉर्मेशन निकाली। अब हम यहाँ पर देखेंगे गौरी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, गौरी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन about income of a particular firm। पर्टिकुलर फर्म की इंफॉर्मेशन निकाली। उसके बाद में अब इतना एक्सप्लेनेशन होने के बाद क्या देखेंगे बेटा? देखिए एज द information as the information is about पर्टिकुलर फर्म। इंफॉर्मेशन किसके बारे में बेटा? पर्टिकुलर फर्म के बारे में। इट इज, और यहाँ पर देखेंगे हम स्टडी ऑफ पर्टिकुलर यूनिट फर्म और प्राइस
को हम क्या बोलते बेटा, स्टडी ऑफ पर्टिकुलर यूनिट फ्रॉम फर्म प्राइस इज माइक्रो स्टडी। ये कैसी स्टडी है, माइक्रो स्टडी। हेंस द illustration given above is related to concept of माइक्रो इकोनॉमिक्स। किससे रिलेटेड है बेटा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ऐसा आपको इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। ये बेटा आप जो है नोट कर दीजिए, एक बार पॉज करके नोट कर दीजिए। अगर आपको चाहिए तो मैं जूम कर कर दिखाता हूँ। देखिए ये पॉज कर कर बेटा इसे नोट कर दीजिए, ओके। उसके बाद में ये पॉइंट, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अभी हम आएंगे सेकेंड इलस्ट्रेशन पर। रमेश डिसाइडेड टू टेक ऑल डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन सच एज व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस। हमने देखा था बेटा, ये कहाँ देखा था हमने, फ्री मार्केट इकोनॉमी में, जहां पर इंडिविजुअल क्या करता है, डिसीजंस देता है। कौन से, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। ये सब डिसीजन कौन लेता है बेटा, इंडिविजुअल देता है। तो अभी अब क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखेंगे हम। इसका हम आंसर देखेंगे। तो इसकी कंसेप्ट कौन सी है बेटा, कंसेप्ट क्या है, फ्री मार्केट इकोनॉमी। कंसेप्ट क्या है बेटा, कंसेप्ट है फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन। क्या देखेंगे बेटा, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में पहला पॉइंट, फ्री मार्केट इकोनॉमी is that economy where the economic decisions regarding production such as, कौन से डिसीजंस बेटा, देखिए यहाँ पर सबसे पहला हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, और उसके बाद में यहाँ पर बेटा व्हाट टू प्रोड्यूस आएगा, सॉरी, हाउ मच टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस। आर टेकन एट इंडिविजुअल लेवल। ये कैसे है बेटा, इंडिविजुअल लेवल पर दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर कंसेप्ट क्या है,
फ्री मार्केट इकोनॉमी एक्सप्लेनेशन हमने देखा क्या है. फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर इकोनॉमिक डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये कौन देता है, इंडिविजुअल लेवल पर दिए जाते हैं. अब देखिए हमारे इन अबाउट इलिस्ट्रेशन रमेश ने क्या किया, रमेश डिसाइडेड टू टेक ऑल डिसीजंस. रमेश ने क्या डिसाइड किया कि वो, रमेश ने क्या डिसाइड किया बेटा कि वो सब डिसीजन देगा. Hence, from the above discussion, we can say that the illustration is based on concept of free market इकोनॉमी. किस पे डिपेंड है, किस पे है ये कंसेप्ट बेटा, फ्री मार्केट इकोनॉमी. ये ऐसा आपको इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है बेटा. इस एक्सप्लेनेशन को आप नोट कर दीजिए, जूम कर देता हूँ एक बार, या फर्स्ट पॉइंट नोट कर दीजिए बेटा, पॉज कर कर नोट कर दीजिए इसे. वेरी गुड. उसके बाद में ये सेकंड और थर्ड पॉइंट. वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. देखिए थर्ड वन क्या कहता है, शाबना पेड वेजेस टू वर्कर इन हर फैक्ट्री एंड इंटरेस्ट ऑन हर बैंक लोन. उसने क्या किया बेटा, वेजेस पेड किया किसको, उसके फैक्ट्री में, और इंटरेस्ट दिया बैंक लोन पर. तो ये कंसेप्ट जो है बेटा, ये जो इलिस्ट्रेशन में कंसेप्ट है वो कहाँ से आई है, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. तो अभी हम इसका भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे. इसको बेटा हम यहाँ देखेंगे. थर्ड वन, इसकी क्या देखेंगे बेटा हम पहले, कंसेप्ट क्या है. कंसेप्ट क्या है बेटा इसकी, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. अब इसका क्या देखेंगे बेटा, एक्सप्लेनेशन. पॉइंट नंबर 1. सबसे पहले क्या देखेंगे, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स लैंड, लेबर, कैपिटल
entrepreneur are factors that contribute to प्रोडक्शन। बेटा हमने देखा था लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर, ये क्या है, हमारे फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, कहाँ कंट्रीब्यूशन देते हैं, प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन देते हैं। हमने देखा था कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लगेगा बेटा, लैंड लगेगी। उस लैंड पर काम करने के लिए हमें लेबर लगेगा, उस लैंड और लेबर के लिए हमें कैपिटल लगेगा, और उस तीनों चीजों को मैनेज करने के लिए हमें एंटरप्रेनर लगेगा। सेकंड पॉइंट देखिए, अब ये चीज है, उसके बाद में देखिए क्या है, शाबना पेड वेजेस टू वर्कर इन हर फैक्ट्री दिस relate to a factor labor and interest is related to capital। ये दो फैक्टर्स को उसने पे किया बेटा, तो अब हम क्या कहेंगे इसे, हेंस फ्रॉम द अबव वी कैन से दैट the concept in the illustration is theory of factor pricing। Hence from the above discussion we can say that the concept in the illustration is theory of factor pricing। इसे बेटा अच्छे से नोट कर दे। वेरी गुड, आगे पॉज करके नोट कर दीजिए बेटा, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या हमारे पास फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का आंसर है? यस सर, ये तो हमारे बुक में दिया हुआ है। देखिए ये है हमारे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या क्या फीचर है बेटा? देखिए स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, ये क्या करता है, स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करता है। उसके बाद में प्राइस थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, प्राइस थ्योरी। पार्शियल इक्विलिब्रियम, ये क्या है, इक्विलिब्रियम इज अ बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डील्स विद पार्शियल इक्विलिब्रियम analysis in which position of an individual economic unit, that is individual consumer and individual firm and individual industry, is isolated। ये आपको इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है बेटा। उसके बाद में बेस ऑन सर्टन अजम्पशन, ये किस अजम्पशन पर बेटा, अदर थिंग रिमेनिंग
कांस्टेंट, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। स्लाइसिंग मेथड, इसे हम क्या कहते हैं, स्लाइसिंग मेथड, क्योंकि ये होल इकोनॉमी को स्प्लिट करती है बेटा अलग अलग स्लाइस में, इंडिविजुअल अलग अलग चीज़ों की, पर्टिकुलर चीज़ों की स्टडी करती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे स्लाइसिंग मेथड। उसके बाद में यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, लिमिटेड स्कोप। इसका बेटा आपको आंसर दिखते आएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर ये भी क्वेश्चन हमारे बुक में दिया हुआ है, ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, इसके आपको पॉइंट्स दिखना है, थोड़ा सेल्फ लैंग्वेज में दिखा तो भी बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये भी क्वेश्चन सर हमारे पास में अवेलेबल है, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये देखिए बेटा, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपका आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। स्टेट विद रीजंस, हमें क्या करना है बेटा, रीजंस के साथ ये बताना है कि हम इस स्टेटमेंट से एग्री है या नहीं है। हमें क्या बताना है, रीजंस के साथ बताना है कि हम इस स्टेटमेंट से एग्री है या नहीं है। देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड। क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप अनलिमिटेड है बेटा? सर हम इस बात से डिसएग्री है। क्यों बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, इंडिविजुअल यूनिट से, पर्टिकुलर फर्म की स्टडी है, ये क्या है, किसी भी पर्टिकुलर चीज की स्टडी है। आपको इसमें कैसे पॉइंट दिखना है बेटा, सबसे पहले आपको इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग दिखना होगा, माइक्रो का क्या मीनिंग है ये दिखना होगा, और माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज में डील करती है, इंडिविजुअल यूनिट्स, पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर चीज की स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स बेटा इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी करते हैं? नहीं सर, हम इस स्टेटमेंट से डिसएग्री है। तो सर हम इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिखेंगे बेटा, सबसे पहले लिखना है मैक्रो, पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीजों से डील करती है, और यहाँ पर क्या कहा उन्होंने, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल बिहेवियर से स्टडी करती है? नहीं, उसका स्टडी कौन करता है बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको थर्ड पॉइंट ये लिखना पड़ेगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी करती है। इसकी तो इसी के साथ साथ आपकी जो डिसएग्री, आप डिसएग्री क्यों हो, इसके रीजंस वहां पर आ जाएंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ सर बिल्कुल, हम इस बात से तो एग्री हो सकते हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों क्या है बेटा, अलग अलग है। अब सर इसके रीजंस कैसे देना है बेटा, बिल्कुल सिंपल है, मैक्रो और माइक्रो हम ऊपर पढ़े थे, मैक्रो का मतलब, माइक्रो का मतलब, माइक्रो किस चीज से रिलेट करती है और मैक्रो किस चीज से रिलेट करती है, ये आपको 4-5 लाइंस में वहां पर रीजन दे देना है। माइक्रो इकोनॉमिक यूजेस स्लाइसिंग मेथड। क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड इस्तेमाल करती है? यस सर। इसके रीजंस भी आप दे सकते बेटा, हमने स्लाइसिंग मेथड में देखा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, होल इकोनॉमी को स्लाइस करती है और पर्टिकुलर चीजों की स्टडी करती है। ये एक्सप्लेनेशन आप जो आपके रीजंस में लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए फिफ्थ वन क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज इनकम थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी कहते हैं क्या? नहीं सर, हम इस बात से डिसएग्री है, क्योंकि हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, प्राइस थ्योरी है। तो बेटा आपको इसके एक्सप्लेनेशन में पहला पॉइंट में लिखना है माइक्रो मतलब क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, उसके बाद में आपको लिखना है प्राइस थ्योरी के बारे में, और आपको लिखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे
साथ है प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, प्राइस थ्योरी से रिलेटेड है, ना कि इनकम थ्योरी से। ठीक है बेटा, ये आंसर्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स फीचर्स। ये दोनों क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से आपको लिख देना है बेटा। ठीक है, यहाँ पर हमारे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, ये सब आपने नोट कर दिया है बेटा। जिन्होंने ये अभी तक नोट नहीं किया उनके लिए लास्ट टाइम बेटा पॉज करके ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन है, ये एक बार अच्छे से नोट कर दीजिए। इसको बेटा प्रॉपरली नोट कीजिए पॉइंट के साथ। उसके बाद में थर्ड वन, ये थर्ड वन थोड़ा इसको जूम करके दिखा देंगे। प्रॉपरली रिकॉर्ड कीजिए बेटा। ओके, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। थैंक यू एवरीवन।